Good morning, my dear student. Welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. And today in this class, we will study about noun. Before starting the chapter, I want to explain some of the lines given on the top of the chapter. That every word, कोई भी word, वो कोई ना कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. तो उस वर्ड्स को उपयोग के आधार पर हम लोग जो है अलग अलग भागों में बांटा गया होता है उसे. कोई भी द वर्ड समटाइम इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन, बट इन दिस क्लास टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन. संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. संज्ञा, नाउन एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स. First of all, define, we will write a noun is the name of person, place. The noun is the name of person, place, animals or things. तो ये किसी का भी नाम, ये सारी चीजें जो संज्ञा होती है, कौन कौन सी चीजें? लेट्स सी. द नेम ऑफ पर्सन, बॉय, गर्ल, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सारे नाउन है. तो फर्स्ट थिंग ये हो गई कि भाई किसी का भी नाउन जो है, नाम जो है क्या है? नाउन. ओके. नंबर 2, प्लेस. प्लेस मीन्स जोधपुर, बालोतरा, दिल्ली, कोलकाता, जसोल. ईच एंड एवरी वर्ड, द नेम ऑफ प्लेस, जो किसी जगह को लोकेट करते हैं, बताते हैं, दैट इज नॉन एज नाउन. उसे भी हम लोग नाउन कहेंगे. किसी बिल्डिंग का नाम, इट में बी वर्धमान स्कूल, इट में बी संसद भवन, इट में बी एनीथिंग. किसी बिल्डिंग का प्रॉपर नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन. ओके. एनिमल्स, थिंग्स, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, ये भी सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं. सो इट इज द क्लियर डिफाइन ऑफ नाउन. ये तो सिर्फ ये क्लियर हो गया कि भाई नाउन कौन सा होता है, संज्ञा कौन सी होती है. अब हम लोग पर्टिकुलरली किसकी चीज के, इसके जो काइंड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है. फर्स्ट काइंड इज दियर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. नंबर 2, कॉमन नाउन. नंबर 2 इज कॉमन नाउन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर मीन्स क्या हो गया? द वर्ड एक्सप्लेन इट्स डिफाइंड. प्रॉपर, अपन कभी किसी चीज को करते समय कहते हैं कि प्रॉपर वे में होना चाहिए, राइटिंग मस्ट बी गुड, यू मस्ट डू इन प्रॉपर वे. प्रॉपर मतलब कोई भी सही. जब हमें किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर वे में बताया, पर्टिकुलर नेम, क्या? पर्टिकुलर नेम, जिससे हम उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय. बॉय मीन्स लड़का. तो बॉय, लड़के खूब सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लूं कि आपको किसी लड़के को बुलाना है, उस नेम इज हरी, तो आप उस हरी नाम के बच्चे को बुलाओगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर हरी नाम का जो बच्चा है वो और नहीं है. क्लियर? तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन, एंड द जनरल नेम, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन. यू कैन राइट द डिफाइन ऑल्सो. द जनरल नेम ऑफ एनीथिंग, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन, and the particular name of anything, that is known as proper noun. Clear? Okay, one more example I am writing here. Like if I write the word city, city means शहर, and lots of cities are here, but Jodhpur. If I write the word country and India is the one of the great country in the world. दुनिया में इंडिया जैसा कहीं नहीं. एंड प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलरली इसके जैसा कोई नहीं है. तो ये किसी जनरल नेम हम लोग बोलते हैं. जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेन है, पेंसिल है, मैंने अभी आपको बताया, दीज ऑल आर द आइडेंटिफाइंग कॉमन नाउन. ये सब जनरल नेम्स होते हैं, उन्हें हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं. एंड द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. लेट्स सी बुक्स डिफाइन व्हाट इज रिटन इन द बुक. The nouns like boys, girls, countries, river and cities, these are the general naming words for the respective categories. They are known as common noun. वे किसी common चीज को या उसकी जाति के बारे में बताते हैं, that is known as common noun. Okay, and what is written? Names of particular person, चाहे place का हो, चाहे किसी जानवर का हो, उसका स्पेशल ब्रीड किसी की जाति के बारे में दे दिया तो वो proper noun होगा. Okay, let's see on the page number 17 in your book. Here some of the pictures are given. You have to write the name of these objects in your book. Write this name only in book. Do not write anything
from this in the notebook. Okay, here some of the pictures like dog, bat, a boy, the Taj Mahal, and a mountain here is given. But one thing you must know, what? Dog, bat, these, see on the board. Because after explaining this kinds of noun, you must know one thing. क्या? कि जो भी मैंने proper noun को explain किया here, I wrote first letter capital. So while writing the word, spellings are given here: dog, bat, boy. Because these are the common noun, so first letter will be small letter. But writing the Taj Mahal, the Taj Mahal. Okay, first letter of this will be proper capital letter because it is proper noun. Then after mountain, you may write in the small letter because किसी particular किसी mountain का नाम नहीं है. अगर यहाँ होता Mount Everest, the Aravalli mountain, तो यहाँ Aravalli का A capital होता और Mount Everest का M और E capital होता, क्योंकि वो particular किसी mountain का नाम है. यहाँ only mountain है. Clear? Okay. So exercise number 1. Now let's see. Underline the nouns used in the following paragraph. यहाँ हमें किसी पैराग्राफ दिया गया है, हमें किसका पता लगाना है? नाउन्स के बारे में पता लगाना है. बट बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ, द रिमेन काइंड्स ऑफ नाउन वी मस्ट स्टडी. देन आफ्टर इट विल बी इजी, बिकॉज हमने अभी तक प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, तो हम उन्हीं को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, countable and uncountable. Countable and uncountable. Words itself speak. उसके नाम से स्पष्ट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिसको काउंट नहीं कर सकते. ओके, वाटर इज नॉट काउंटेबल. शुगर द वर्ड इज नॉट काउंटेबल. उसका मेजरमेंट होता है, यूनिट होती है, कुछ जो है मीटर में आते हैं, कुछ लीटर में आते हैं, और उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. ग्लास जो में जो वाटर होता है उसे हम लोग लीटर में नाप सकते हैं. दूध जो होता है, मिल्क होता है, हमें उसे उस क्वांटिटी में मापना पड़ता है, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, बुक है, पेन है, पेंसिल है, कप है, रूम्स है, काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो द थिंग्स, द नाउन विच कैन बी काउंट आर काउंटेबल नाउन. The object or the things or the noun which are uncountable, which cannot be counted, are called uncountable. Okay, इन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं और इन्हें काउंट नहीं कर सकते. क्लियर? गिनने योग्य और जिनको नहीं गिना जा सकता है, that are uncountable noun. See the student, noun के 5 kinds are there: proper noun, common noun, abstract noun, material noun और abstract noun. 5 nouns are there, but 2 types according to their counting or according to their physical existence. 2 types of होते हैं. तो ये तो another kind है, countable और uncountable. But in the next class you will see 5 kinds of noun. That will be material noun also you will study about. But here only 3 kinds of noun are given: common and proper, countable, uncountable, and collective noun. Only 3 are explained. Clear? So I will also explain 3 because you have to write the answer only from these question answers also given from these types these kinds of noun. Clear? तो countable का meaning क्या हो गया? जिन्हें हम count कर सकते हैं. uncountable का meaning जिसको हम count नहीं कर सकते. water है, milk है, ये चीजें हैं. And that is very good, easy exercise, interesting also. You may do page number 20 to 21. Explanation and examples also given. Next है collective noun. Collective का मतलब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा. Which is समूहवाचक संज्ञा. ऐसे शब्द, those words which tell us a group of words, group of person, group of things, उसका हम वो बताते हैं. जैसे मैं एक वर्ड का एग्जांपल दे देता हूँ, क्लास. क्लास किसकी होती है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. बंच, बंच में बी ग्रुप ऑफ ग्रेप्स. जो ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं. अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स.
तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं ये कलेक्टिव नाउन के होते हैं। मींस जो आर्मी वर्ड जो है वो हमें क्या बोध करा रहा है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स का जो सैनिकों का जो ग्रुप होता है हम उनसे क्या कहते हैं, सिंगल वर्ड में एक वर्ड यूज करते हैं आर्मी। तो दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग, दैट आर नोन एज कलेक्टिव नाउन। क्लियर? लेट्स सी द डिफाइन गिवन इन द बुक। व्हाट इज हियर? refer to a group of specific noun means जो किसी specific noun में group of kinds of group, जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एक जैसी चीजों के लिए एक वर्ड आता है उसे हम लोग collective noun कहते हैं। See the examples given in the book. You have to read all the examples given in the book. Bunch of keys, जो keys होती है उसका जो बहुत सारा गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारी keys होती है उसे हम लोग bunch कहते हैं। और जो ये bunch जो वर्ड है grapes के लिए भी आता है, जैसे पैक है, ये पैक ऑफ वुल्फ्स भी होता है और पैक ऑफ कार्ड भी होता है। वुल्फ मींस भेड़िया, बहुत सारे होते हैं तो वुल्फ्स, और पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है। फिशेस के लिए एक वर्ड आता है स्कूल, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ स्टूडेंट भी होता है, लेकिन यहां जो कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड यूज किया जाता है फिश के लिए जो वर्ड आता है स्कूल ऑफ फिश। व्हाट इज द वर्ड? स्कूल ऑफ फिश। तो फिश के लिए जो कलेक्टिव नाउन क्या है? स्कूल। ओके, डोंट बी सरप्राइज, इट इज ओके, करेक्ट, क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, लेट्स सी मेनी ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1 to 6 आर गिवन। आपको 1 by 1 ऑल द एक्सरसाइज हैज टू डू। फ्रॉम 1 to 3 यू हैव टू डू इन टुडेज क्लास एंड 4, 5, 6 you have to do in the next class. Then after, if you have any doubt, please send me a message. I will solve you all the problems and answers I will send you. If I have not sent the previous class answer, that also I will send you. And आज की जो आंसर्स हैं वो भी मैं आपको WhatsApp पर आंसर भेजूंगा. But you please do in your own language and your own answers. Okay? Thanks.